चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, कावड़िया ने सजला वो जी। भाई बहनों राम राम। चौपाल कार्यक्रम में आपको स्वागत है। आज चौपाल कार्यक्रम में जो विषय ले रहे हैं वो है सामान्य रोगा में अलसी से उपचार की तरह से कर सकें हैं। आपने कार्यक्रम में जानकारी देवन पधारा है श्री डॉक्टर ओम प्रकाश जी वर्मा साहब। ये सेवानिवृत्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है। वर्मा जी आपको कार्यक्रम में स्वागत है। और वर्मा जी से आप जानकारी लेवा उनसे पहले आप से सबसे पहले ये पूछा कि भाई अलसी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और आप आज जो कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं कि भाई अलसी से ही सारा कई रोगों को ये इलाज बतावला, तो अलसी डॉक्टर साहब महत्वपूर्ण क्यों है ये बताओ पहले तो। अलसी आरोग्यवर्धक, आयुवर्धक, चमत्कारी दिव्य भोजन है। अलसी सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक फायदा करती है। ये पुराने ज़माने में बहुत प्रचलित थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा दौर आया कि अलसी का प्रचलन कम हो गया। लेकिन शायद आपको ध्यान होगा कि जब भी नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के 5वें दिन अलसी की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है और अलसी को प्रसाद के रूप में खाया जाता है। और जो ये पूजा करता है, अर्चना करता है और प्रसाद खाता है, वो पूरे साल बीमार नहीं होता। उसके वात, पित्त, कफ तीनों विकार दूर हो जाते हैं और वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त करता है। अलसी को दुर्गा का 5वां स्वरूप माना है। अलसी के पर्यायवाची भी हैं उमा, क्षुमा, पार्वती, नील पुष्पी, तीसी। बिहारी में इसको तीसी बोलते हैं। तो ये इसका पौराणिक महत्व है। महात्मा गांधी जी ने भी अपनी किताब में लिखा है कि जिस समाज में अलसी का सेवन किया जाएगा वो समाज स्वस्थ और संपन्न रहेगा। एक फ्रांस के राजा हुए थे चार्ल मैग्ने, जिनका साम्राज्य मेरे ख्याल से लगभग पूरे यूरोप में फैल गया था। वो भी अलसी के गुणों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने कानून बना दिया था कि जो किसान हैं वो अलसी की खेती करेंगे ही करेंगे और हर सिटीजन को, हर नागरिक को अलसी खाना ज़रूरी था। अगर वो नहीं खाएगा तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान रखा था। तो ये तो अलसी को बहुत बड़ा महत्व बताया थे कि अलसी, देखो भाई बहनों, अलसी को इतना बड़ा महत्वपूर्ण जो बात बता रहा है। तो अब आप आगे इन बात में बढ़ावा और आपने जानकारी दिलावा। डॉक्टर साहब आप बताओ कि अलसी कौन कौन सा रोगा में कारगर हो सका है ये हाँ मैं बताता हूँ। इसके पहले हम ये जानें कि अलसी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसको इतना निराला बनाती है, इतना इम्पोर्टेंट बनाती है। जी जी। तो सबसे पहले तो अलसी में बहुत अच्छे प्रोटीन होते हैं। लगभग 18% फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स होते हैं। जी जी। अलसी में 27% फाइबर होता है। यानी ये आप अलसी का तत्व बता रहे हो? तत्व बता रहा हूं मैं। अच्छा, अलसी में जो है 27% फाइबर होते हैं, जिसमें सोल्यूबल फाइबर भी होते हैं, अनसोल्यूबल फाइबर भी होते हैं, और एक जादुई फाइबर जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है, म्यूसिलेज भी इसमें होता है। डॉक्टर साहब ये फाइबर का ही चीज है, ये भी तुम आगे दर्शकों को बताओ। फाइबर एक तरह की शक्कर ही है। अच्छा। एक तरह की जो है ना कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये आंतों में ही रहते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये खून में नहीं जाते। अच्छा। और ये बाहर रहकर ही हमारी बहुत मदद करते हैं, जिसे इसे कब्जी वगैरह में, कोलेस्ट्रॉल वगैरह में इनसे बड़ा फायदा होता है। इसके बाद जो अलसी में जो मेन तत्व है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का अलसी दुनिया में सबसे बड़ा स्रोत है। 20 से 25% के बीच में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। फिर इसमें लिग्निन होता है। नहीं, आप जो ओमेगा 3 फैट बता रहे हो ये किन तरह से काम कर रहा है ये भी तो बताओ थे। हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली जो हमारा शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जैसे हमारा घर बहुत सारी ईंटों से बना होता है, ऐसे हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना है। और हर कोशिका की जो दीवार है, जो भित्ति है, वो ओमेगा 3 फैट से बनती है। और जो कोशिका है उसको स्वस्थ बनाती है। अगर कोशिका स्वस्थ रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। कोशिका में ऑक्सीजन को खींचने का काम करती है। तो ओमेगा 3 कई तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है। ओमेगा 3 के बाद
तो ये मतलब ओमेगा 3 ये अलसी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत बढ़िया साहब। ये तो और मैं आपको और बता दूं कि आजकल जो भोजन हम खा रहे हैं बाकी भोजन में ओमेगा 3 की मात्रा बहुत कम है, और हम कई वर्षों से, कई दशकों से कहना चाहिए कि हम जो हमारे आहार में ओमेगा 3 गायब हो चुका है, हमें ओमेगा 3 मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी तकलीफों, बहुत सारे विकारों से दूर। आपने देखा होगा कि आजकल जोड़ों की कितनी तकलीफ हो रही है, हर आदमी को हार्ट की तकलीफ हो रही है, हर छठे आदमी को डायबिटीज हो रहा है, डिप्रेशन है। तो ये बीमारियां इसलिए हो रही हैं कि हमारे भोजन में ओमेगा 3 की कमी हो चुकी है। चलो डॉक्टर साहब थे हमारा प्रश्न पाएगा कि भाई इन अलसी से आप कौन कौन सा रोगों को इलाज कर सका, तो जिया हृदय रोग को आप बताया, तो हृदय रोग को किस तरह से इलाज इनका मायने संभव है? तो देखिए जो है अलसी एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करती है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगी, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगी, ट्राइग्लिसराइड खराब माने जाते हैं उनकी मात्रा को कम करती है। डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा है हमारे शरीर में? कोलेस्ट्रॉल जो है एक तरह का फैट है, अच्छा फैट है, जो जिसको हम मानते हैं कि ये हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये हार्ट में यानी चिकनाई से संबंधित है। हार्ट की जो हमारी धमनियां होती हैं उनमें जमा हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े नहीं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल मात्रा में रहे। फिर ये जो है हृदय की गति को नियंत्रित करती है अलसी, खून को पतला बनाए रखती है। आपको ध्यान होगा कि ब्लड प्रेशर हो जाता है या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसको एस्प्रिन की गोली देते हैं ताकि उसका खून पतला रहे। अलसी नॉर्मल तरीके से जो है खून को पतला रखती है, तो इस तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम्स में बहुत मुफीद है, या यूं कह सकते हैं कि हार्ट अटैक के कारण पर अटैक करती है अलसी। बहुत अच्छी बात है कि हार्ट अटैक वाला जो मरीज है या जो सोचा कि भाई हार्ट अटैक हो सका है या हार्ट की बीमारी हो सका तो अलसी सेवन का पास ये शायद रुक सका है। बिल्कुल। और दूसरा अलसी खाने से कब्जी नहीं रहती, क्योंकि मैंने अभी आपको बतलाया था कि इसमें 27% फाइबर होता है। अगर हम फाइबर हमें प्रॉपर मात्रा में लेंगे तो कब्जी नहीं रहेगी। कब्जी की भी बहुत बड़ी तकलीफ है, और कब्जी में ये जो ईसबगोल से भी ज्यादा अच्छा काम करती है अलसी। डॉक्टर साहब आप जो कब्ज की बात बता रहे हो, ये तो पेट संबंधी सारा रोग उसके साथ सारे रोग आ जाते हैं। आईबीएस में फायदा करती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में फायदा करती है, और बवासीर और ये जो आपके पाइल्स वगैरह हैं उनमें भी अलसी फायदा करती है। अब इसके बाद हम डायबिटीज की चर्चा करते हैं। तो डायबिटीज की बीमारी मैंने बताया बहुत प्रचलित हो रही है, तो अलसी जो है डायबिटीज में बहुत चमत्कारी है। हम अलसी को डायबिटीज टर्मिनेटर भी बोलते हैं कि अलसी को टर्मिनेट कर देती है, मतलब डायबिटीज को टर्मिनेट कर देती है अलसी, टर्मिनेट हटा देती है, मतलब हटा देती है। और जो ये कैसे काम करती है मैं आपको बता दूं कि अलसी में जो कार्बोहाइड्रेट है, शक्कर है, वो 2% से भी कम होती है, यानी कि हम इसको जीरो कार्ब फूड मानते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, इसलिए जब अलसी और गेहूं की रोटी मिलाकर खाता है तो उसको फाइबर तो ज्यादा जाते हैं लेकिन शक्कर बहुत कम जाती है, और उसकी डायबिटीज नियंत्रण में आ जाती है। धीरे धीरे इंसुलिन और दवाइयां कम होने लगती हैं, बंद भी हो जाती हैं। रोज हम इसके चमत्कार देखते हैं। यानी डायबिटीज में भी कारगर आपकी अलसी है यदि इनको सेवन करे जाए तो। हाँ। और एक जो आपने जो जोड़ा को दर्द है, यानी बहुत सा लोग बहुत सारी जो उम्र ज्यादा होगा लग है तो जोड़ा को दर्द, जोड़ा की तकलीफ या और खड़े हुए दर्द होगा लग जावे, इनमें भी अलसी कहीं कारगर है के? आप यूं समझ लीजिए कि जोड़ की हर तकलीफ का तोड़ है अलसी, और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जुगाड़ है, तो अलसी इलाज छप्पर फाड़ है। जिनको जोड़ों की तकलीफ है अलसी खाते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने में उनके जोड़ों की तकलीफ ठीक हो जाती है। इतनी चमत्कारी है कि मैं आपको बतला नहीं सकता। जी, मैंने जोड़ा का दर्द में भी भाई बहनों बहुत अच्छी अलसी है, और अलसी को सेवन आप करो। डॉक्टर साहब से पूछना कि तरह से अलसी की सेवन कर सकें आप। और कोई कौन सा, जैसे अभी अब माइंड की बात करते हैं। जी, माइंड मतलब याददाश्त है, डिप्रेशन है। जी, मतलब आप यूं मान लीजिए जो हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसमें 30% ओमेगा 3 फैट होता है। तो हमारे माइंड के लिए ओमेगा 3 कितना जरूरी है ये हम समझ सकते हैं, और अलसी में ओमेगा 3 भरपूर है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अलसी जो है माइंड का सिम कार्ड है। जैसे आपका मोबाइल है, उसमें से अगर आप सिम कार्ड निकाल लोगे तो कोई काम नहीं करेगा। उसी तरीके से माइंड में अगर ओमेगा 3 नहीं है तो
माइंड काम नहीं करेगा। और यहाँ सिम कार्ड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि एस का मतलब सेरीन, आई का मतलब इमेजिनेशन जी जी और एम का मतलब मेमोरी। जी जी ये सिम हो गया। और कार्ड में सी का मतलब क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन, ए का मतलब अलर्टनेस, आर का मतलब रीडिंग और राइटिंग स्किल, और डी का मतलब डिवाइन यानी कि दिव्य भोजन है। तो ये सारे गुण जो है अलसी खाने से मिलते हैं। याददाश्त एकदम बढ़िया हो जाती है, जी जी डिप्रेशन दूर हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, आदमी खुश रहता है, झुंझलाहट, गुस्सा आना बंद हो जाता है। जी जी अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब अलसी खा के मेरे पास दूसरी या तीसरी बार मिलने आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब से आपकी अलसी खाने लगे हमारे तो झगड़ा ही नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, ये याददाश्त की भी अच्छी मतलब आपकी औषधि है अलसी, और अलसी त्वचा रोग में भी काम करेगी बिल्कुल। किस तरह से ये कराएगा? अलसी जो है त्वचा, बाल और नाखून, मैंने आपसे कहा था कि ये सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक फायदा करती है। जी जी तो जो त्वचा की हर रोग का इलाज है अलसी। त्वचा की झाइयाँ, झुर्रियाँ, मुहासे, जितनी भी तकलीफें हैं वो जो है धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। जी जी दाद, खाज, खुजली, सोरायसिस, इवन त्वचा के कैंसर, उनमें भी ये बहुत चमत्कारी रूप से काम करती है। त्वचा में गोरापन आ जाता है, चमकने लगती है। आप शायद मेरी त्वचा को भी देख सकते हैं, चमक नजर आ रही होगी आपको। बिल्कुल। और बाल मुलायम हो जाते हैं, चमकने लगते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। कई बार सफेद बाल भी काले हो जाते हैं। मैं देखता हूं किसी की मूछें काली हो गई अलसी खाने से, किसी के सिर के पूरे बाल काले हो गए 76 वर्ष की उम्र में। अच्छा, तो ऐसे चमत्कार अलसी करती है। नाखूनों की रीमॉडलिंग कर देती है, नाखूनों के दाग, धब्बे, धारियां दूर हो जाती हैं। तो ये जो है त्वचा में और इसमें इसका रोल है। डॉक्टर साहब, ये जो बॉडी ने जो सुधारवा को काम करे जो कई माँ कई नौजवान, तो वहाँ के लिए भी अलसी फायदेमंद है कि? बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग का सबसे अच्छा सप्लीमेंट है अलसी, क्योंकि इसमें बढ़िया प्रोटीन होते हैं, ओमेगा 3 फैट होते हैं। तो जो लोग अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, 6 पैक ऐप बनाना चाहते हैं, वो कसरत करते हैं, लेकिन अगर अच्छा आहार नहीं लेंगे तो उनकी बॉडी नहीं बनती है। और सबसे अच्छा आहार उनके लिए अलसी है। जो लोग अलसी या अलसी का तेल पीते हैं वो उनकी मसल्स बहुत अच्छी बनती हैं। कसरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस बॉडी बनाने में आहार की है, और वो सबसे बढ़िया आहार अलसी का है। एक जो आखिरी जो मैं बताऊंगी, आपने जो कैंसर को तो लोग बाग डरा है कि कैंसर होगा तो अब तो बस बचना मुश्किल है, तो कहीं कैंसर में भी अलसी कोई फायदेमंद है कि किस तरह से फायदेमंद है ये बताओ। देखा कैंसर में अलसी बहुत फायदेमंद है। एक जर्मनी की एक डॉक्टर जोहाना बुडविक हुई थी, उन्होंने अलसी के तेल, पनीर, फल, सब्जियां मिला करके, पूरे आहार विहार को मिला करके और कैंसर का उपचार विकसित किया था, जिसमें उनको 90% सफलता मिलती थी जी। उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए 7 बार चयनित हुआ था। लेकिन उनके सामने ये कंडीशन रखी गई थी कि आप जो है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी को भी काम में लोगे, जो उनको पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने वो पुरस्कार ठुकरा दिया। लेकिन वो 50 सालों तक इस पद्धति से, बुडविक पद्धति से कैंसर के मरीजों का इलाज करती रही। डॉक्टर साहब, आपने इतना रोगों का इलाज अलसी की तरह बता रहे थे। अब मैं अलसी को जो सेवन करवा की विधि है, यानी कहीं सारा जो आपने बताया उनको, मैंने अलसी सेवन किस तरह कर रहा है, विधि कहीं है, इनको बताओ आप। एक स्वस्थ आदमी को 30 से 50 ग्राम तक अलसी खानी चाहिए रोजाना। इसको पीसना जरूरी है, इसका पाउडर बनाना जरूरी है। बारीक बारीक पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, दरदरा पीस लें। मिक्सी का जो छोटा जार आता है उसमें आप इसको पीस लें, ताज़ा पीसें, रोज की रोज पीसें, सबसे बढ़िया है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 2-4 दिन की पीस लें, क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 फैट होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा पीस के नहीं रखनी चाहिए। फिर जब अलसी पिस गई तो आपने अलसी को या तो आटे में मिलाकर रोटी बनाकर खिला दिया, दही में मिलाकर ले सकते हैं, दूध में भी मिलाकर ले सकते हैं, या कैसे भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन 30 ग्राम अलसी आपको रोजाना सेवन करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, अलसी खावा के बाद में यह मन तो लगा कि यार भाई औषधि, आयुर्वेद औषधि कितना है, तो कोई परहेज भी करना पड़ेगा?
इसका परहेज मेरे ख्याल से हमें रिफाइंड तेल नहीं खानी चाहिए। जो ट्रांस फैट जो हम आजकल खा रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, या जो रिफाइंड तेल खा रहे हैं, इनको कई बार गर्म किया जाता है, इनमें कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, ब्लीचिंग क्लेज मिलाई जाती हैं, जिससे इनके सारे जो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और ये जहर के सिवा कुछ नहीं, इनमें ट्रांस फैट बन जाते हैं और ये अलसी के विपरीत दिशा में काम करते हैं। इसलिए हम अलसी खा रहे हैं तो हमें ये खराब चीजें नहीं खानी चाहिए। ये तो परहेज सब अलसी के बारे में सुनना चाहिए कि गरम गरम अलसी हो गए तो कहीं को विपरीत असर पड़ सके, जिनने साइड इफेक्ट हुआ है आपने। देखिए, मेरे ख्याल से पुरानी मान्यता बनी हुई है कि अलसी गर्मी करती है, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। लेकिन अलसी पर पूरी दुनिया भर में काफी शोध हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं तो खुद भी जो है 7 साल से इस पे शोध कर रहा हूँ, मुझे ये कभी गर्म नहीं लगी है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। कार्यक्रम उदय को समय समाप्त है। ये जानकारी ने भाई बहनों आप ले और आपका जीवन में उतार सको हो। अलसी को सेवन मात्र से ही आपकी सारी समस्या को निवारण हो रहा है और इन तरह की जो जानकारी मिली, बहुत अच्छी जानकारी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शक भाई बहनों आपने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम, नमस्कार। Skincare involves a daily regimen of cleansers and lotions. Beauty from the outside in is only half the solution. New layers of skin cells are constantly being generated by our bodies. By providing the right mix of nutrients, you can enhance your health and appearance from the inside. Silica is one of the most common minerals on our planet. The sand on the beaches is mostly SiO2, silicon dioxide, but that's not the absorbable form. Silicon needs to be in an organic compound before your body can make use of it. Let me reveal a little secret. Silica converts into calcium in your cells. An experiment with chickens confirmed it. When you remove calcium from chickens' diet, they continue to lay eggs, but when you remove silica, they stop.
because they can no longer make the eggshells. And the same holds true for all connective tissue. Deficient silicon causes brittle nails, lifeless hair, sagging skin, and overall weak connective tissue, all signs of declining reserves and aging.